हेलो गाइस, वेलकम इन हेमंत ब्लॉग। आज हम DSSB-PRT 2025 और 26 का साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा डे 2 है। आपको बहुत ही अच्छा और नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, वो भी बिल्कुल फ्री होगा। नोट अ पेड कोर्स, ओनली फ्री कोर्सेज हमसे जुड़े। और अब आप हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए एक अपनी नौकरी दिलाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कदम हमें आगे ही ले जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। और आपको हमारी पहला डे की वीडियो देखनी हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट मनोविज्ञान में जाके देख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम का रूपांतरण है, और जिसका अर्थ एजुकेटम का अर्थ होता है कि टू ब्रिंग अप टुगेदर। हिंदी में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। हिंदी में शिक्षा को ज्ञान को कहते हैं, और गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को समुचित विकास को कहा जाता है। जो गांधी जी के अनुसार शिक्षा थी, उसमें व्यक्ति के शरीर का भी, मन का भी और आत्मा का भी समुचित विकास होना ही शिक्षा मनोविज्ञान था। स्किनर के हिसाब से शिक्षा क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित हो। शिक्षण भी हो, अधिगम भी हो, लर्निंग भी हो। नेक्स्ट है क्रो। एव क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का विवरण एक व्याख्या देता है। यानी कि क्रो और क्रो के हिसाब से कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से मृत्यु तक अधिगम अनुभवों का जो उनके हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनको विवरण दे और उनकी व्याख्या भी देता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, साइंटिफिक मानी जाती है। यह विधायक, कॉन्सिटेटिव और नियामक, रेगुलेटिव दोनों प्रकार का होता है, जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान होता है। तीसरा पॉइंट रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है, सिंथेटिक होता है। फोर्थ पॉइंट रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है, जो मटेरियल साइंस जाना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का भी, बिहेवियरिज्म व्यवहार भी कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान को। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से है। जो हम शिक्षा में कोई भी लर्निंग क्रियाकलाप या कोई भी एक्टिविटीज लेते हैं, वो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का उससे रिलेटेड होता है, संबंध होता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पढ़ते हैं हम। शिक्षा के मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श है। शैक्षिक होता है और निर्देश भी होता है, परामर्श भी होता है। और सेकंड रहेगा कि पाठ्यक्रम निर्माण, ये हमारा करिकुलम भी तय करता है, निर्माण करता है शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ऐसी चीज है जो हमारे एक पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का उसको बनाएगी और हमें उसके बारे में शिक्षा मनोविज्ञान तक पहुंचाएगी। अध्ययन विधियाँ, लर्निंग विधियाँ, मेथड्स कराए जाते हैं। शिक्षक मनोविज्ञान ही उसको करवा सकता है, जिससे बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जा सके। फिर है सीखना, सिखाना। फिर समूह मनोविज्ञान, फिफ्थ पॉइंट रहेगा मनोविज्ञान भी, ग्रुप साइकोलॉजी भी बहुत जरूरी है। फिर है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसी से भी सुमलेटिव ऐसे वन होते हैं हमारे, जो बच्चों के लिए हम कंडक्ट करते हैं। उससे हमें पता चल जाए कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ कितना उसका मापन हुआ है, क्या मूल्यांकन आया है। उस हिसाब से बच्चे की रेमेडीज कराई जाती हैं। फिर है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि और विकास क्या होता है? जो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चले, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था। 8 पॉइंट रहेगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का। वो रहेगा कि मानसिक स्वस्थ एवं समायोजक। मानसिक तौर पे स्वस्थ और समायोजन यानी कि संगठित करना भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट इसमें रहेगा मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान। जो हमारा मनोविज्ञान है उसने शिक्षा में क्या क्या योगदान दिया है। फर्स्ट आएगा कि बालक के महत्व को समझाया। जो मनोविज्ञान है उसमें शिक्षा में पहला योगदान दिया कि उसने बालक के महत्व को समझा। सेकंड
रहेगा कि बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व। बालक की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन अवस्थाओं को उसने उसको महत्व दिया, तो मनोविज्ञान में शिक्षा में ही इसमें बड़ा सारा योगदान दिया है। फोर्थ पॉइंट है कि हमारा बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का महत्व, जो उनकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि हम जो बच्चों की पर्सनैलिटी है उस हिसाब से उनको लर्निंग, उनको मानसिक विकास, उनकी भावनात्मक विकास को, उनको विभिन्नताएँ देते हैं, डाइवर्सिटी देते हैं, जिससे उनकी इम्पोर्टेंस को देखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में सुधार, करिकुलम में हम चेंजेस भी करते हैं, शिक्षा में योगदान में मनोविज्ञान जैसे बच्चे के एक्टिविटीज़ के अनुसार बच्चे के क्रिया करिकुलम में चेंजेस भी करेगा। सिक्स पॉइंट रहेगा कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल देता है। जो सहगामी क्रियाएँ क्या होती हैं, जो बच्चा एक साथ ग्रुप में बैठ के करे या फिर एक दूसरे से शेयरिंग करके चीज़ों को सीखे, तो वो सहगामी क्रियाओं में आएगी, जो बच्चा पाठ्यक्रम द्वारा उस चीज़ को अपनाए और उसको एक रूल की तरह करे। सेकंड सेवंथ पॉइंट रहेगा हमारा मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान का, कि सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, क्योंकि इससे लर्निंग की जो मेथड होता है उसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिल जाती हैं बच्चे को। 8 पॉइंट रहेगा कि मूल्यांकन की नई विधियाँ, कि मूल्यांकन करने के लिए नई-नई टेक्निक्स आ जाती हैं, तो नए-नए मेथड्स पता चल जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के बच्चों के बिहेवियरिज़्म से स्टडी करके उनको मूल्यांकन की नए-नए मेथड्स एंड टेक्निक्स निकाले जाते हैं। 9th पॉइंट है कि शिक्षा के उद्देश्य, प्राप्ति व सफलता। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसके क्या एम है हमारे, उसकी प्राप्ति की सफलता होती है। हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं मनोविज्ञान से, जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं टीट प्लस बी पीआरटी का, तो हमारा क्या उद्देश्य है इसमें, हमें इसको क्रैक करना है एग्ज़ाम को, तो ये हमारी प्राप्ति और सफलता हमें कब मिलेगी, जब हम इसको क्रैक कर लेंगे। तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति और सफलता भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, शिक्षा में योगदान जो मनोविज्ञान में देता है। फिर नए ज्ञान का आधारपूर्ण ज्ञान, तो नया ज्ञान जो होता है, जो भी न्यू चीज़ आती है, अब देखिए जैसे हम भी किसी अलग कोर्स में जाएँगे तो हमारे लिए वो भी न्यू होगा। तो जो नया ज्ञान होता है उसको आधारपूर्ण ज्ञान बनाता है। उसको अच्छे से बेसिस के तौर पे हमसे वो हमारे माइंड में सेटल करता है। देखिए आज हमने क्या करा है, आज हमारा डे 2 था, डे 1 मैंने आपको पहले करवाया था। देखिए एक बार आप, डे 1 में आप देख सकते हैं मैंने आपको व्हाट इज़ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जन्म, और ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मनोविज्ञान वाली प्लेलिस्ट में आप खोलोगे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स कराए थे मैंने आपको। संरचनावाद के ऊपर बात सारी चीज़ बताई थी आपको, फोकस मेथड, गोल एंड की फिगर्स बताए थे, व्यवहारवाद का भी बताया था, और इम्पोर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बना के दिए थे, मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चंस कराए थे, और फिर मनोविज्ञान की शाखाएँ करवाई थी, वो टोटली 19 थी, और शाखाओं के बारे में आपको बताया भी था, जितना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि हमारा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर एमसीक्यूज़ आते हैं, मल्टी चॉइस आते हैं। तो आपको इसके लिए इसके अंदर आपको ज़्यादा करना है, जो जितना हमें मेन पॉइंट्स हैं। और मैं जीके का भी स्टार्ट करूँगी, तो आप जीके के लिए भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और ये शिक्षा मनोविज्ञान का आज मैंने डे 2 में डाला था, और आप ऐसे चेक कर सकते हो कि मैंने, आप पीछे जाके हमारी वीडियोज़ को और देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डे 2 में मैंने आपको आज शिक्षा मनोविज्ञान का करवाया, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति करवाई है। आपको इनके पॉइंट्स अच्छे से एक बार रिवाइज़ करने हैं, एक बार चाहे आप लिख के नोट्स बना रहे हो, बट इसको रोज़ रिवाइज़ करोगे तो आपको दिमाग में ये बैठ जाएगी। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र मैंने आपको कराया। इस पेज पे मैंने 3 चीज़ें कराई हैं आपको। फिर नेक्स्ट है मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान भी कराया आपको। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको एग्ज़ाम में क्लियरेंस में बहुत मदद करेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे,
तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने में थोड़ा योगदान भी मिलेगा और मैं भी तैयारी ही कर रही हूँ, बट मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैं कर रही हूँ ये, थर्ड अटेम्प्ट है मेरा। लास्ट 2022 में दिया था मैंने, मार्च में 2 एग्ज़ाम्स हुए थे। अब मेरा ये है और अभी मैंने जीके भी क्वेश्चन डालूँगी, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे, बट हम हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।